Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of fall 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पहले अपलोड करती थी आप पेपर्स वैसे अपलोड करें लेटेस्ट। सो टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन की टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजेज़ हमारे 20 to 25 आई थिंक होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मिड टर्म है उससे पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हो जाता है, तो आपने एक तो अपने वाला क्विज़ करना है, सेकेंडली डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स, आई थिंक आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विजेज़ अपलोडेड होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। समटाइम्स वहाँ आंसर गलत भी बताया जा रहा होता है, तो आप साथ साथ मैच भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो यानी आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विज़ेज़ की, तो आपके ज़्यादातर क्विज़ेज़ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। क्विज़ की प्रिपरेशन हो गई। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप हैंड आउट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए MCQs के लिए भी पास्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का जो है पोर्शन वो आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर उसके पास्ट पेपर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके जो हैंड आउट्स हैं या लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी चेंज हुए हैं और बाकी जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, MCQs से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लॉन्ग में भी ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर सकते हैं किसे आइडिया ले सकते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट पेपर पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर पेपर एवे हो जाता है, ठीक है। सो आज जो पेपर है वो है CS 304 का, ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 में ऑलरेडी मैं कुछ पेपर्स इस सब्जेक्ट के शेयर कर चुकी हूँ, और पेपर्स आते जाएंगे, ऐसे ही मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। सो लेट्स सी। MCQs वर फ्रॉम लेटेस्ट टॉपर फाइल एंड वाज फाइल मेजॉरिटी ऑफ स्टैटिक टाइप, ठीक है। तो ये बताया है किसी स्टूडेंट ने, उसका पेपर तो ऐसे ही आया था। क्वेश्चन में क्या था, एग्जाम्पल ऑफ हैंड आउट्स, classes of circle, triangle and rectangle were given with attributes. Example C, अच्छा जी, and behavior, and you have to find only common attributes and behavior. Example और पेज नंबर भी बताया हुआ है। Example of specialization, पेज नंबर भी बताया हुआ है। Syntax लिखने थे, default, constructor and two more थे। अब ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा आया हुआ था, पास जो मैंने प्रीवियस भी पे सेट बताया उसमें भी था। एक प्रोग्राम लिखना था जिसमें प्रिंट गेट ऐड हो, एरर निकालना था एक प्रोग्राम में और रिलेशनशिप बताना था। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ये जो प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें एरर फाइंड करना यानी सिंटैक्स एरर बताना होता है, और एक और कौन सा होता है, आउटपुट बतानी होती है, ये ज़रूर आते हैं। पेपर की तैयारी के लिए एग्जाम्पल्स, हैंड आउट्स एंड फाइल्स, व्यू टॉपर न्यू फाइल्स देख लें, अगर फाइल चाहिए तो इनबॉक्स कर। अच्छा जी, ठीक है, आगे पेपर देखते हैं। MCQs मोस्टली जो किसी और ने कहा है, जुनेद एंड मुआज फाइल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर MCQs, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, इम्प्लीमेंटेशन थे, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, फंक्शंस, एक्सेस, स्पेसिफायर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। क्वेश्चन में था फंक्शंस गिवन थे और बताना था कि कौन से ओवरलोड नहीं होते, आउटपुट बतानी थी। एज यूजुअल मैंने आप लोगों को बताया कि आउटपुट बताने वाला और एरर वाला ज़रूर आता है। इसमें उन्होंने कोड दिया हुआ था और कहा था कि इसको इनिशियलाइज करो, और इन सब का कोड ही लिखना था। एक स्टैटिक से रिलेटेड था, एक कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड था, लास्ट वाले में कोई चॉइस नहीं थी, पता नहीं ऐसे कुछ लिखा हुआ है। सो ये पेपर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।